नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में एक रिव्यू और साथ ही साथ जानेंगे कुछ बैंक निफ्टी के दिग्गज स्टॉक्स के बारे में कि किस तरीके के ट्रेंड में आखिर ये जाना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके का आज मार्केट देखने को मिला, एक तरफा गिरावट, बैंक निफ्टी एक वक्त 1000 अंकों तक टूटता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ में जिस तरीके की रिकवरी बैंक निफ्टी में आती हुई दिखाई दी, यहाँ पे मार्केट में दोनों ही साइड के ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब लगता है मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने वाला है और ऊपर से सेलिंग आ जाती है, जब लगता है नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो सकता है उस वक्त वहां पे एक रिवर्सल आ जाता है। तो कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसने की कोशिश है मार्केट की और दोनों साइड एक वाइड स्विंग जो है होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा, कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल होगी जिनके ऊपर भी हमारी नजर होनी चाहिए, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। आपके स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का चार्ट अवेलेबल है। पिछले 2 दिनों में अगर हम देखें तो ऊपरी लेवल से लगभग लगभग 2000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने मिली, यानी कि लगभग हम परसों फ्राइडे के सेशन में जब बात करते हैं तो 36,500 तक के हाई लगे थे और उसके बाद आज के दिन अगर हम लो की बात करते हैं 34,400 के कहीं ना कहीं हम लो छूते हुए दिखाई दे। आज के दिन की भी अगर हम बात कर रहे हैं 1000 पॉइंट तक बैंक निफ्टी टूटता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फाइनली यहाँ पे एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी और 35,200 के आसपास जाके कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो एक अच्छा खासा रिवर्सल जो था सेकेंड हाफ में 2 बजे के बाद आता हुआ दिखाई दिया मार्केट्स में। तो अब अगर इसको हम आवरली चार्ट पे एक बार कन्वर्ट करके देखने की कोशिश करते हैं तो आखिर बैंक निफ्टी में आपको एक देखने मिलेगा कि एक डाउन ट्रेंड जैसा माहौल कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी में उतना ज़्यादा कमजोरी है नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं कमजोरी जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक हमने देखा था मार्केट में एक लगातार अप ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड वाली जो पोजीशन है वो आती हुई दिखाई दे रही है, जिसको हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करते हैं अगर, तो आपको इस तरीके की डाउन ट्रेंड जैसी देखने मिल रही है। नीचे की तरफ भी अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें कहीं ना कहीं तो आपको इस लाइन के हिसाब से भी इस चैनल पे ही मार्केट जो है चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आज के दिन भी हमने सोचा कि यहाँ पे शायद गिरावट हो सकती है, अपने कुछ अहम लेवल को तोड़ने की बैंक निफ्टी ने कोशिश की, लगभग 35,000 के नीचे आ गया था बैंक निफ्टी, तो लगा शायद यहाँ पे गिरावट आए, लेकिन फिर भी 34,500 से मार्केट एक बार फिर से रिवर्सल हो गया। आवरली चार्ट पे भी अगर हम देखते हैं तो 200 डीएमए का जो चार्ट है वो आवरली चार्ट पे कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे टच किया है। तो अगर अब यहाँ पे मोटा मोटी माना जाए कि आखिर कौन सा ऐसा लेवल होगा जिसके नीचे सच में गिरावट जो है बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो दोस्तों 35,000 34,500 हर 400-500 पॉइंट की रेंज में आपको कहीं ना कहीं छोटा मोटा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे सच में 34,500 के नीचे डिसाइसिव क्लोजिंग आ जाती है मार्केट की 35,000 34,500 के नीचे, या फिर ये ट्रेंड लाइन जो है ये ब्रेक होती है और इसके नीचे कहीं क्लोजिंग आती है, तब आपको यहाँ पे जो है गिरावट कहीं ना कहीं देखने मिल सकती है। उस कंडीशन में फिर हम एक बार यहाँ पे जो गैप था फरवरी के आसपास का उसको भरते हुए देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं लगभग 33,200 33,300 और उसके बाद जो प्रीवियस सपोर्ट या प्रीवियस हाई लेवल थे लगभग 32,800 33,000 तक के, वहां तक की गिरावट पहले राउंड में यहाँ पे देखा जा सकता है। और अगर वहां पे गिरावट रुकती है तो ठीक, अदरवाइज नहीं तो यहाँ पे आपको और भी डाउन मूव जो चैनल्स के हैं वो सारे देखने मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टॉक वाइज भी बात करते हैं तो एक्सिस बैंक के स्टॉक में अगर हम बात करते हैं, आज एक्सिस बैंक में भी नीचे से अच्छा रिवर्सल देखने मिला। इस स्टॉक की भी अगर हम बात करें तो ये स्टॉक भी 715 720 के आसपास एक बहुत ही जबरदस्त जो सपोर्ट है वो लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आप इस लाइन पे देखेंगे मल्टीपल टाइम सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे बैंक एक्सिस बैंक के स्टॉक को मिला है। तो कहीं ना कहीं इस लेवल के मोटा मोटी आप मान सकते हैं 715 717 के आसपास कि अगर स्टॉक इसके नीचे जाके क्लोज होता है तब जाके आपको यहाँ पे गिरावट के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और उस कंडीशन में स्टॉक कहीं ना कहीं 690 से 650 की रेंज जो है इस स्टॉक में फिर कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दे सकती है। यानी कि फिर उस कंडीशन में फिर एक बार 650 660 तक के जो टारगेट्स है उसकी बात कर सकते हैं। ये स्टॉक भी जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह एक डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं तो एक डाउनवर्ड चैनल जो है यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। लोएस्ट लेवल पे अगर हम बात करें तो 720 पे एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है। हर बार जब भी वहां आ रहा है वहां से एक बाउंस आ रही है, गैप अप गैप डाउन वाले चाहे कितने भी होते हुए दिखाई दे, तो रेंज नैरो होते दिख रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टूटती है तो यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे 720 से लेके 750 के बीच 760 के बीच ये रेंज जो है नैरो होती जा रही है। तो एक्सिस बैंक के स्टॉक पे भी आपको नजर रखनी चाहिए। अदर स्टॉक की बात करें तो इंडसइंड बैंक का स्टॉक यहाँ पे आज के दिन अच्छा रिवर्सल लेता हुआ दिखाई दिया।
यहाँ पे भी हमने देखा कि वॉलेटिलिटी जो है थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 1100 रुपये के ऊपर के स्तर यहाँ पे छुए थे इसने, और यहाँ पे आज के दिन 1000 रुपये तक के नीचे भी स्टॉक जाता हुआ दिखाई दिया। हालांकि क्लोजिंग जो है 1038 के आसपास होती हुई दिखाई दी। तो इस स्टॉक में भी आप मोटा मोटी एक चीज मान सकते हैं कि 1000 रुपये के नीचे अगर ये स्टॉक जाएगा तो कमजोरी जो है यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। 1000 रुपये के ऊपर है तो यहाँ पे आपको एक थोड़ी स्ट्रेंथ मानी जा सकती है। 1000 रुपये के नीचे जाने के बाद एक साइकोलॉजिकल भी जो कहा जा सकता है उसको भी, और यहाँ पे कमजोरी जो है फिर बढ़ती हुई दिख सकती है। और उसके बाद ये स्टॉक कहीं ना कहीं फिर से एक बार 950 से 900 की रेंज में जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। 5-10% इस स्टॉक के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है टूटने की। तो यहाँ पे इस स्टॉक ने अच्छी स्ट्रेंथ, लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे दिखाई है, लगातार एक पॉजिटिव ट्रेंड में है। तो अभी इस स्टॉक में आप मान सकते हैं कि 900 950 तक के लेवल जो है वहाँ पे एक अच्छे सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में, तो आपको यहाँ आवरली चार्ट पे देखने मिलेगा एक बड़ा गैप अप हुआ था नतीजों के बाद, और उसके बाद से 385 के लेवल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में यहाँ 385 के लेवल वायलेट जरूर हुए, लेकिन कैसे ना कैसे करके स्टॉक नीचे जाता है, फिर रिकवर हो जाता है, फिर नीचे आता है, रिकवर हो जाता है। आज के दिन में लगभग 370 के आसपास तक के जो लेवल्स थे यहाँ पे आए थे, लेकिन सेकेंड हाफ में यहाँ पे एक रिकवरी आई, फिर से 385 के आसपास जाके स्टॉक कहीं ना कहीं क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। तो बाई ऑन डिप्स का स्टॉक है दोस्तों, और यहाँ पे इस स्टॉक में जिस तरीके की स्ट्रेंथ है बहुत ही शानदार कही जा सकती है। हालांकि ये भी अभी अगर आप मानते हैं तो ये भी एक डाउनवर्ड चैनल में कहीं ना कहीं कामकाज करने की जो कोशिश है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे जैसे ये चैनल नीचे की तरफ बन रहा है तो चैनल डाउनवर्ड बन रहा है, हर बार नए लो लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हाई जो है पुराने वो कट नहीं रहे हैं। तो जब तक ये लोअर हाई लोअर लोस का फॉर्मेशन बनेगा तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीज उम्मीद रहेगी कि ये स्टॉक और नीचे आ सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक गैप बना है जिसकी बात भी हम हमेशा से करते हैं, 358 360 के आसपास तक एक गैप फिल होता हुआ दिखाई दे सकता है अगर स्टॉक वहां आता है तो। और अगर उसके नीचे जाएगा तो फिर यहाँ पे आपको फिर से एक बार 350 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ये स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा, फिर से 300 250 के लेवल पे मिलेगा, इस बात की उम्मीद कम लगती है। अब होने के लिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से स्टॉक ने जिस वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, और ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट से दोस्तों यहाँ पे पिछले 8-10 सालों के लेवल्स को इसने इस स्टॉक ने निकाला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन फेस हो सकता है। तो 350 के आसपास तक अगर ये स्टॉक आता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ पे एक्यूमुलेट करने की। गिरावट में स्टॉक पार्टिसिपेट शायद कम करेगा, लेकिन तेजी के टाइम पे मार्केट में अच्छा खासा आउट परफॉर्म ये जो है बैंक निफ्टी को कर सकता है। वहीं बात करें अगर एक अदर स्टॉक की, तो उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक। आप यहाँ पे देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक भी लगभग लगभग 680 690 रुपए तक के लेवल जो थे अपने हाईएस्ट लेवल छुआ था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चलता हुआ दिख रहा है। आज यहाँ पे रिकवरी की कोशिश हुई, लेकिन उतनी तेज रिकवरी यहाँ पे नहीं देखने मिली जितनी की बाकी स्टॉक्स में देखने मिली। हालांकि 600 के लेवल को इस स्टॉक ने बचा लिया फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे। इंट्राडे में 590 रुपए तक का लो लगा था, और 590 का लो इससे पहले भी एक बार सपोर्ट के रूप में देखेंगे तो आप यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दिया है लगभग 26 फरवरी के आसपास। तो कहीं ना कहीं स्टॉक 630 और 590 की रेंज में अभी कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक भी एक डाउन ट्रेंड में जाता हुआ जरूर दिख रहा है। तो जब तक ये ट्रेंड आपकी टूटती नहीं है तब तक यहाँ पे आपको एक फ्रेश तेजी, यानी कि तेजी के लिए अगर आपको चाहिए तो 640 के ऊपर जाके अगर ये स्टॉक क्लोज होता है 630 640 के लेवल अगर ये निकाल देता है तो यहाँ पे पहला संकेत आएगा कि ये इसने ये लेवल निकाल दिए और अब यहाँ पे तेजी हो सकती है। लेकिन अदरवाइज अगर ये 590 के लेवल को नीचे की तरफ तोड़ देता है, और जिस तरीके से बैंक निफ्टी में इसका वेटेज भी बहुत ज़बरदस्त है, आपको फिर नीचे की तरफ यहाँ पे कोई ना कोई लेवल देखने मिल सकते हैं। और उस कंडीशन में अगर ये स्टॉक फिर से 550 के रेंज में अगर एक बार आता है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा फरवरी के आसपास यहाँ पे भी एक गैप बना हुआ है लगभग 540 550 की रेंज में एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने मिली थी। तो उस कंडीशन में अगर ये स्टॉक आता है नीचे तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहाँ पे इस स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है 540 550 के आसपास। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या ये वाकई वहाँ तक आता है या फिर यहाँ से एक रिवर्सल आता हुआ दिखाई देता है। इसके सिवा हम बात करें दिग्गज स्टॉक की, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की, तो दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मजबूत स्टॉक माना जाता है। ये स्टॉक पे भी बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है। 1520 के लेवल पे ये स्टॉक लगातार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ऊपर से देखेंगे लगभग 1640 तक के हाईएस्ट लेवल यहाँ पे लगे थे, तो 1630 1640 के जो लेवल है ये अपसाइड में आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम जाके वहाँ हिट किया और वहाँ से ही एक सप्लाई आती हुई दिखाई दी।
निचले लेवल से देखेंगे तो एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं एक बार 1530 1520 के आसपास इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया, अगर ये लेवल टूटते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो टारगेट्स बन सकते हैं मिनिमम भी 1480 तक के यहाँ पे आपको टारगेट देखने मिल सकते हैं। अगर 1520 का लेवल टूटता है तो यहाँ पे 40-50 रुपए की और गिरावट होते हुई दिखाई दे सकती है। और अगर ये लेवल भी अगर सस्टेन नहीं होता तो फिर आपको एक बार 1450 1400 तक के भी लेवल जो है स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन वो लेवल ऐसे होंगे जहां पे ये स्टॉक मस्ट बाई लेवल पे आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि अगर ये स्टॉक 1400 के लेवल के आसपास आएगा तो डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ये स्टॉक फिर से उसी ट्रेंड पे आता हुआ दिखाई दिया है। ऊपर से अगर 10-15% नीचे अगर एचडीएफसी बैंक का स्टॉक मिलता है, डेफिनेटली हर बार आप यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में उसको शामिल कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। पिछले साल 2020 की बात थोड़ी एक्सेप्शन वाली हो जाती है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी जो किसी को पता नहीं थी, और जिस तरीके से वो स्टॉक गिरा था, तो अब ऐसी उम्मीद तो नहीं लगती कि ये स्टॉक बुरी तरीके से फिर से टूट जाएगा। लेकिन 1400 के आसपास 1360 1400 एक वो रेंज होगी जहां पे मल्टीपल बहुत बड़ा सपोर्ट है इस स्टॉक में, और जिसकी आप हिस्ट्री भी निकाल के देखेंगे अगर ये कंटिन्यूशन में है तो इस लेवल को ये स्टॉक बहुत ही बड़ा बेस मानेगा। 1350 1360 के नीचे तो ये स्टॉक जा ही नहीं सकता। ऐसा भी बोल दे तो गलत नहीं होगा, अब बोलना यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन 1350 1360 एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन जो है इस स्टॉक के लिए हो सकता है। और उसके साथ ही साथ लास्ट में अगर हम बात कर लें कोटक महिंद्रा बैंक की, कोटक महिंद्रा बैंक भी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत लंबे समय से एक रेंज में फंसा हुआ है। इसने पहले ही ब्रेकआउट दे दिया था 2000 तक के लेवल, और 2000 के लेवल दो बार इसने टच किए। बजट से पहले यहाँ पे गिरावट आई थी, रिकवरी हुई, लेकिन ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक बार अटकने की कोशिश ऊपर अगर कर रहा है तो ये एक छोटे से रेंज में जाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर की तरफ से पिछला जो हाई बना वो इससे लो बना, और इसका जो अभी लो बना है वो पिछले लेवल से हाई बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसने अभी पुराने लो के आसपास अभी तक नहीं आया है स्टॉक, कहीं ना कहीं तो एक रिकवरी भी अच्छी खासी आई थी इस स्टॉक में। अगर मान के चलते हैं तो ये स्टॉक एचडीएफसी बैंक कोटक बैंक ऐसे हैं जब कभी भी किसी भी कारण से गिरावट में आपको नीचे में अच्छे खासे लेवल पे मिलते हैं 10-15% 20% गिरावट के साथ, आप डेफिनेटली उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार 1800 तक के लेवल अगर मिलते हैं तो वो एक अच्छे लेवल हो सकते हैं, माने जा सकते हैं। 1700 से 1800 एक अच्छा सपोर्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि जब बजट आया उससे पहले 1700 के लेवल के आसपास ही स्टॉक घूमता हुआ दिखाई दिया, और इसका जो प्रीवियस हाई था वो भी 1700 के आसपास था, यानी कि जब पिछले साल गिरावट नहीं आई थी उसके पहले 1700 के आसपास तक के इसके हाई थे, तो उसी लेवल के आसपास से स्टॉक सपोर्ट लिया। तो अगर किसी भी कारण से स्टॉक नीचे आता है 1700 एक बहुत अच्छा लेवल होगा जहां पे आप सपोर्ट मान सकते हैं। और जब तक ये स्टॉक 2000 के ऊपर जाके डिसाइसिवली क्लोज नहीं होता 2000 2020 के, तब तक आपको यहाँ पे एक नई तेजी का जो माहौल है वो देखने नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे 2000 के ऊपर अगर स्टॉक निकल जाता है तो फिर यहाँ पे स्टॉक नए डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन 1700 के आसपास यहाँ पे एक अच्छा बड़ा सपोर्ट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।